नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। भारतीय संस्कृति का सूत्र वाक्य है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहां देवताओं का निवास होता है। हमारी परंपरा महिलाओं का सम्मान करना सिखाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश 21वीं सदी के भारत में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हाथरस में 19 साल की लड़की से गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, झकझोर दिया है। पीड़िता के साथ जिस तरह की बेरहमी की गई, हैवानियत की गई, क्रूरता की गई, उससे पूरे देश में आक्रोश है। हम आपको हाथरस से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट आपको बता देते हैं। हाथरस केस से जुड़ी हुई जो ताजा जानकारी है आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से बात की है। सीएम योगी ने हाथरस मामले पर ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। योगी सरकार ने गृह सचिव की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी। बीती रात गैंगरेप पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने बिना बताए ये अंतिम संस्कार किया। 14 सितंबर को हाथरस में इस लड़की का गैंगरेप हुआ था। 29 सितंबर को सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई। पुलिस कह रही है कि चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब हम आपको हाथरस मामले का एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं, जहां पुलिस अधिकारी पीड़िता का अंतिम संस्कार ले जाने के लिए उसको ले जाना चाहते हैं, जबकि पीड़िता का परिवार चाहता है कि अंतिम संस्कार से पहले पूरे धार्मिक रीति रिवाज किए जाएं। इस पर पुलिस अधिकारी गांव वालों से कह रहे हैं कि उन्हें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है और पीड़ित लड़की की मां रोते हुए बेटी को आखिरी बार उसे घर ले जाने के लिए गुहार लगा रही है। देखिए आप ये वीडियो। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, जहां पुलिस दाह संस्कार की तैयारी कर रही है और फिर पीड़ित लड़की का दाह संस्कार कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरें। पुलिस दाह संस्कार की तैयारी करते हुए और पीड़ित लड़की का दाह संस्कार कर दिया जाता है परिवार वालों की मौजूदगी के बिना। बकार सर रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मोबाइल से करना, कोई बात नहीं, मोबाइल से करना। इसके लिए कैमरा तो देखा आपने, चिता जल रही है हाथरस की बेटी की और वहां पर परिवार वाले मौजूद नहीं हैं। परिवार ने यही आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना बताए पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। कैसा सफर करे आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं जोली में कोई भीग डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म ला है? कोई इतनी सी भीग डाल सकता है? सफर कैसे करे? सोलह दिन हो गए, कैसे सफर करे? इस माँ के दर्द को जरा आप महसूस करके देखिए। एक माँ पर क्या गुजर रही है, किस दौर से गुजर रही है एक माँ जिसने अपनी बेटी को खोया है। बेटी के साथ गुनाह हुआ, गैंगरेप हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, नग्न अवस्था में खून से लथपथ वो बेटी मिली थी इस बुरी हालत में, और किस तरह से अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है परिवार वालों की मौजूदगी के बिना। इससे ज्यादा बड़ा दर्द और क्या हो सकता है एक परिवार के लिए। बेटी के साथ पहले दरिंदगी, हैवानियत, क्रूरता, ये सारी हदें पार कर दी गई। यहाँ तक कि जीभ भी काट दी गई। इतना कुछ हुआ उस बेटी के साथ।
और इस मां का दर्द देखिए। रोती बिलखती ये मां इंसाफ की गुहार लगाती हूं। और ये देखिए पुलिस का अमानवीय चेहरा, किस तरह से अंतिम संस्कार कर दिया गया। रातों रात के 2 बजे। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? शिकायत दर्ज करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई देती। 8 दिन बीत जाते हैं तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। और एफआईआर भी कौन सी दर्ज होती है? छेड़खानी की शिकायत दर्ज होती है। जब बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, खून से लथपथ हालत में वो मिली बेटी, तो दोबारा नहीं आएगी। उसकी जीभ तक काट दी जाती है। ऐसी हैवानियत की जाती है उस लड़की के साथ। और ये देख रहे हैं आप, रोती बिलखती उसकी माँ इंसाफ की गुहार लगाती है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची के अपने घर से ही दरवाजे। और नीरज गौड़ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज गौड़, इस रोती बिलखती माँ को सुनकर उसके दर्द का एहसास हमें तो हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन, क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन पर? बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, ना इंसाफी हुई, वो तो दूर की बात। जब अंतिम संस्कार किया गया तब भी परिवार वाले वहां पर शामिल नहीं। और आपने सुना उसकी माँ को क्या कह रही है कि बच्ची तो लौटेगी नहीं, अब वो जिंदगी नहीं वापस आ सकती, उसका स्वाभिमान नहीं आ सकता वापस। कौन जवाब देगा इस माँ को? बिल्कुल मीमांसा जी, तमाम सवाल हैं जिसको लेकर के पुलिस इन सवालों के बीच में घिर गई है, क्योंकि शुरू से लेकर के अब तक जो मामले हैं वो लगातार ये पूरा मामला गंभीर होता चला गया। लेकिन जिस तरीके से बीती रात जो हुआ वो आखिरकार किसी ने सोचा तक नहीं था कि बिना बताए, जो कि घर वालों को, बिना परमिशन के घर वालों को, जो कि बच्ची का पार्थिव शरीर है उसको ऐसी सुनसान जगह पर ले जाया जाएगा जो कि घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, जहां पर कोई शमशान घाट भी नहीं है। एक वहां पर खुला पूरा एरिया था जो कि खेत है, वहां पर जाकर तकरीबन रात 2:30 बजे के आसपास वहां पर पार्थिव शरीर को लाया गया और उसके बाद में वहां पर अंतिम संस्कार किया गया। और उसके साथ मैं आपको बताऊं कि वहां कोई भी जो परिवार के लोग थे वो मौजूद नहीं थे, ना तो उनके पिताजी थे और ना कोई भाई था। और उसी के साथ में, और ये 2:30 बजे के आसपास होता है, और 4 बजे के आसपास जो कि दादा और उसके साथ में जो चाचा हैं वो आखिरकार ये देखने जाते हैं कि उस जगह पर कि आखिरकार जो पार्थिव शरीर है क्या वो एम्बुलेंस में ही है या उसे बाहर निकाला गया है। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो पार्थिव शरीर है वहां पर अंतिम संस्कार हो चुका है, तकरीबन 2:30 बजे हुआ था और 4 बजे वहां पहुंचते हैं। तो उसी बीच में जो पुलिस वहां पर मौके पर होती है, तमाम जो अफसर वहां पर होते हैं, तो वो देखते हैं कि आखिरकार ये परिवार के लोग हैं, तो वहां पर उनका एक वीडियो बना दिया जाता है ताकि आगे अगर कोई जवाब देना पड़े तो ये कहा जा सके कि परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे और उनकी निगरानी में ही ये सब चीजें हुई। लेकिन धीरे धीरे चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। परिवार वालों से लगातार मैं उनके साथ में था रात में जब ये अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद में जब चीजें आगे बढ़ी, उनके जो पिताजी हैं उनसे बात हुई और यहाँ तक कि जिनका वीडियो बनाया गया उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ देखने गए थे, तो वहाँ पुलिस ने हमारा वीडियो बना लिया और उसके बाद ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो अंतिम संस्कार है हमारी निगरानी में हो रहा है। तो उसके बाद से तमाम जो आसपास के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, सब हैरत में इस बात को लेकर हैं कि आखिरकार ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आधी रात को, हिंदू रीति रिवाज में कभी ऐसा नहीं होता है कि आधी रात को ये अंतिम संस्कार हो। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसी के साथ में की कोशिश कर रही है भले ये पुलिस, लेकिन आप एक सच को कितनी देर तक दबा कर रखेंगे? वो बाहर आ ही जाएगा और वो आ भी रहा है। हाथरस के निर्भया मामले में यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है क्योंकि पीड़िता के पिता, चाचा, भाई ने पुलिस पर कई आरोप लगाए। पुलिस ने कुछ नहीं बताया और किसी को कुछ नहीं बताया। और यहाँ पे जब से पहले से पुलिस आ गई थी, उन्होंने दबाव बनाया कि आप जो है अंतिम संस्कार करेंगे। हमने कहा कि मैं लड़की का चाचा हूँ और आप हमें बेटी का चेहरा दिखाइए, हमें बेटी दिखाइए। उन्होंने कुछ नहीं दिखाया और उन्होंने हमारे भाई साहब को घर में बंद करके और जो है चले गए और अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया। जब हम वहाँ देखने पहुँचे तो हमें ज़बरदस्ती 3-4 लोगों को बुला के और वीडियो
वीडियो बनाया, बोले कंडे डालो। बहला करके लेकर गए या वहाँ पर जाके जबरन वीडियो बनाया गया जो प्रशासन दिखा रहा है हम लोगों को? जो वीडियो बनाया अब ये तो उन्हीं लोगों को मालूम है कि जन कैसे मतलब लेके गई। हम लोग तो यहीं रह आए, वो तो बाद में कहा तो वहीं अंतिम संस्कार कर दिया हम लोगों ने। पुलिस आपको आई थी यहाँ लेने के लिए कि आप चलिए अंतिम संस्कार कीजिए उसका, बच्चे का? हाँ, तो हमने ये कही कि हमारे नाते रिश्तेदार और भी हैं, और बहन बेटी है, कम से कम उस बेटी को मुख तो देख ले। तो हम लोग यहाँ रह आए, तो पुलिस वाले यहाँ से लेके उस बेटी को वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, हमारी एक इंसानियत के नाते जब हमारे समाज के लोग आ जाते, हमारी एक रिक्वेस्ट थी, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे हाथ जोड़ के कि हम बॉडी का अंतिम संस्कार सुबह करना चाहें, कल करना चाहेंगे, मगर उन पुलिस प्रशासन द्वारा हम पे दबाव बनाया जा रहा था। वो हमसे चिल्ला के भी बात कर रहे थे, प्यार से फुसला भी रहे थे कि अभी मतलब अंतिम संस्कार कर दो उनका। रात के वक्त? जी हाँ, रात के वक्त। तो आपने सुना परिवार वालों को जो कह रहे हैं कि जबरन ये वीडियो बना दिया गया, और ऐसे में जी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है, और ये सवाल हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक न्याय नहीं हो जाता। 14 सितंबर को एफआईआर, गिरफ्तारी में 5 दिन आखिरकार क्यों लग जाते हैं? आरोपी संदीप की गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं की गई? बहुत से सवाल हैं और सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। पीड़ित का बयान 22 सितंबर को क्यों लिया गया? इतना इंतजार आखिरकार क्यों किया गया? हाथरस, अलीगढ़, दिल्ली तक पीड़ित को किस अवस्था में रेफर किया गया? हालत अगर इतनी गंभीर थी, किन चोटों के कारण पीड़ित की मौत हुई, यह जवाब तो पुलिस को देना होगा। चोट गंभीर थी तो दिल्ली रेफर करने में 14 दिन की देरी क्यों हुई? पहले दिन ही अगर दिल्ली पहुंचा देते या 2-3 दिन बाद पहुंचा देते तो शायद बच जाती उसकी जान। पीड़ित के रेप के बयान के बाद एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार क्यों किया गया? परिवार को बताए बिना पुलिस ने अंतिम संस्कार क्यों किया? हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कैसे अंतिम संस्कार कर दिया गया और वहां पर परिवार वाले मौजूद नहीं थे। हाथरस मामले में पुलिस ने बार बार बयान क्यों बदला? बयान बदले जा रहे हैं, लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। यूपी पुलिस न्याय दे पाएगी या फिर सीबीआई जांच की जरूरत है? ये सब देखने के बाद तो जरूर जो पुलिस की ओर से जो वर्जन दिया जा रहा है, जो थियरी दी जा रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि झूठ बोला जा रहा है। लेकिन जी न्यूज आप तक हर खबर पूरी प्रामाणिकता और संवेदनशीलता के साथ पहुंचाता है। हाथरस की घटना देश की करोड़ों बेटियों, माओं, बहनों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और इसीलिए जी न्यूज इसे अपना कर्तव्य समझते हुए इसकी व्यापक कवरेज कर रहा है। हमारे संवाददाता आप देख रहे हैं, हम नीरज से बात कर रहे थे जो कि हाथरस से आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं और आगे भी हम हाथरस की बेटी की न्याय की मुहिम जारी रखेंगे। हमारे साथ नीरज हैं। नीरज, ये जो सवाल हमने उठाए कि एफआईआर दर्ज हुई उसमें इतनी देरी क्यों हुई? अगर हालत इतनी गंभीर थी तो पहले दिन ही आप दिल्ली पहुंचा देते तो शायद पीड़िता की जान बच जाती। ये लापरवाही जो है या असंवेदनशीलता इसे कहें, अति देखने को मिल रही है और ये हर स्तर पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मीमांसा जी, क्योंकि जिस तरीके से 14 सितंबर को ये पूरी वारदात हुई उसके बाद से लापरवाही होती चली गई, जिसकी वजह से जो पीड़ित लड़की है उसकी डेथ हो गई और यहाँ तक कि उसको पहले जो कि हाथरस का अस्पताल है वहाँ पर ले जाया गया, वहाँ उसकी हालत ठीक नहीं हुई। उसके बाद में उसको अलीगढ़ ले जाया गया, वहाँ उसकी हालत ठीक नहीं हुई। उसके बाद में आखिरकार उसको जो है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, यानी 3 अस्पतालों के चक्कर उसको कटवाए गए। अगर उसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी, अगर उसकी ज़्यादा हालत लगातार बिगड़ रही थी तो अगर उसको पहले ही अगर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल या एम्स अस्पताल में उसको भर्ती करवाया जाता तो आखिरकार वो पीड़ित लड़की की जान बच सकती थी। लेकिन लापरवाही इतनी ज्यादा थी कि, और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से पुलिस का जो बयान लगातार आ रहा है, पुलिस के जो सीनियर अधिकारी लगातार इसमें बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी विरोधाभास है। और उसी बीच में जो परिवार के लोग हैं वो जो बता रहे हैं उनकी बातों में, उसी के साथ में जो कि पुलिस की बातों में, तो इन सब बातों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो ये सब बातें एक नहीं है, ये सब बातें अलग अलग हैं। तो यानी साफ तौर से इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि छुपाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जिसको लेकर के इसको पर्दे के पीछे रखा जा रहा है, लेकिन अब जो चीजें हैं वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से बच्ची की हालत जब इसकी हालत बिगड़ी तो उसके बाद और
तस्वीरें तो सबके सामने हैं, तस्वीरें तो कभी झूठ नहीं बोलती विशाल। हमने देखा किस तरह से परिवार वाले, वहां पर पुलिस और परिवार वालों के बीच टकराव हो रहा है, कैसे वो उनके वाहन के आगे लेटे हुए हैं, उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। और ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें भी बता रही हैं, वहां परिवार वाले मौजूद नहीं है। परिवार वाले कह रहे हैं कि बाद में वो आए, जबरन उनका वीडियो भी बना लिया जाता है। तो क्या तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो सच है वो तो सबके सामने आ रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो सच है वो सामने पूरी तरह से आ रहा है और इसमें पुलिस के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो लापरवाही की गई वो भी सामने आ रहा है। क्योंकि आप देखिए लगातार परिवार ये आरोप लगा रहा है कि रात के अंधेरे में ही अंतिम संस्कार क्यों किया गया। डीएम मना कर रहे हैं, एसपी मना कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है कि नहीं हमने परिवार वालों की सहमति से किया है, लेकिन परिवार साफ तौर से कह रहा है हमारी सहमति से अंतिम संस्कार नहीं किया गया। आखिरकार ऐसी जल्दबाजी पुलिस और प्रशासन को क्या थी कि रात के अंधेरे में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया? क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? और तमाम तरह के सवाल भी लगातार उठ रहे हैं कार्यप्रणाली को लेकर। और इसीलिए आप देखिए पीएम मोदी ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। योगी आदित्यनाथ से उन्होंने फोन पर बातचीत की और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो ये दिखाता है कि ये जो हाथरस का मामला है ये कितना बड़ा हो चुका है। और इस मामले की गंभीरता शायद जो लोकल अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस गंभीरता को नहीं समझ पा रहे थे। और यही कारण है कि आज एक बेटी हमारे बीच में नहीं रही। अगर इस पूरे मामले में शुरुआती स्तर पर ही अच्छे से काम कर लिया होता पुलिस ने, अगर इस पूरे मामले पर सक्रियता दिखा दी होती तो शायद आज उस बेटी को बचा लिया जाता, उस बेटी के साथ ऐसा ना होता। और कानून का खौफ क्यों नहीं हो पा रहा है? तमाम तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही है लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं रुक रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल अपराध का जो ग्राफ है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 4 सालों की बात करें तो कम से कम 20% बढ़ोतरी हुई है अपराध की घटनाओं में। और परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें शमशान तक नहीं पहुंचने दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश जी, आपकी बेटी का दाह संस्कार हुआ, क्या आपको दाह संस्कार का बेटी का मौका मिला? नहीं, उन्होंने पहले से मतलब बोली पर हम नहीं पहुंच पाए। क्या कहते बाबा क्या कैसा अंतिम आपको घर में बंद कर दिया था? हाँ, किसने बंद कर दिया था आपको घर में? पुलिस वाले ने कहा कहते जब भीतर बंद करते हैं और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेके चले गए। तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं। किसकी बॉडी लग रही थी आपको? अब जी नहीं मालूम कौन की। एक पिता झूठ क्यों बोलेगा? और आप देख रहे हैं इस केस की तह तक जाने की हमारी ये कोशिश जारी रहेगी और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.